तो वो कह रहा है कि संश्लेषता से विशुद्धि तो आए ना, हम आज हम बैठ पा रहे हैं, जीवन लगा पा रहे हैं हमारे जिनवानी में, ये विशुद्धि नहीं है। अब विशुद्धि कैसे चेक करें? तो हमें कोई चीज़ सता नहीं रही, कोई चिंता नहीं सता रही, कोई भय नहीं सता रहा, कोई इच्छा नहीं सता रही, तो ये विशुद्धि नहीं है। जो सताना है, ये तड़पना है, ये दुखी होना है, वही तो संक्लेश है। नहीं समझे? आप देखो जरा, आपके चेहरे में प्रसन्नता नहीं है यदि, तो समझ लेना संक्लेश चल रहा है। ये बात पक्की पकड़ना आप। और इस संक्लेश से क्या होगा? बंधन होगा। हमारे जैनिक व्यक्ति का या धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह ये है, बोलो प्रसन्नता। वो अपनी लाइन सुनिए, बोलो कौन सी लाइन बोलने की? हाँ वेरी गुड। जैनी से दुखी, सिंपल बात है। धार्मिक व्यक्ति, जैनी की परिभाषा ये है कि वो सुखी है। अब मैं तो सम्यक दृष्टि के दो गुण जो कहे, निशंकित और निकांक्षित, ये उसके सुखी के होने के चिन्ह है ये। कि उसको कोई भय नहीं तो क्यों दुखी रहेगा, और कोई कांक्षा नहीं तो दुखी क्यों रहेगा, और चिकित्सा भी नहीं होती उसको तो दुखी क्यों रहेगा? प्रसन्न व्यक्ति, सम्यक दृष्टि का चिन्ह क्या है? प्रसन्न, जो सदा प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, जो उसको दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ दुनिया में। राजेंद्र जी का वीडियो देखा था, ये सम्यक दृष्टि को दुखी करने में दुनिया का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक। कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ सम्यक दृष्टि को दुखी करने में। और वैसे ऑपोजिट पकड़ो क्या, मित्र दृष्टि को सुखी करने में भी कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ। समझ में आएगा नहीं? रूल है ये। तो प्रसन्नता जो है, ये काय का सूचक है? बोलो विशुद्धि। मुझे तो प्रभावना काय से होती है पता है क्या? प्रसन्न चेहरे से ही होती है। मैं सच बता रहा हूँ। आप किसी को बोलोगे धर्म बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारे चेहरे पे चिड़चिड़, तुम्हारे जीवन में चिड़चिड़, अब तुम उसको कितना बोलो धर्म अच्छा है, वो सुनने का नहीं तुम्हारे से। समझे? फुल याद रखना। तुम्हारा जीवन अगर प्रसन्न दिखा उसको, तो तुमको ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए सचिन जी हमेशा बोलते हैं, जीवन से प्रभाव ना करो, शब्दों से नहीं। समझ में आ रहा है ना? मुनिराज जो प्रभावना होती थी उनसे, वो शब्दों से कम, वो देखते थे इनके पास कुछ नहीं, और ये कितना गजब का जी रहा है, आनंद देखो इनके चेहरे पे, तो हो गए, सीख जाते थे सब लोग। समझे कि नहीं? मतलब ऑब्जर्वर्स जो रहते हैं वो तो जीवन से सीख जाते कि इनके पास कुछ नहीं, लोगों कितने प्रसन्न जी रही है, वो पूरी दुनिया भर की सामग्री जमा कर दी अपने, प्रसन्नता ही नहीं आ रही है। मतलब ये धर्म से सुख होता, हो गया, सिखा दिया तुमने, धर्म प्रभावना सिखा कर दिया, धर्म को प्रभावित कर दिया तुमने, धर्म को। तो प्रभावित काहे से होंगे? बोलो प्रसन्नता से। प्रभावना भी प्रसन्नता से ही होगी। तो निशंकित निकांक्षित के बाद प्रभावना 8वां अंग क्यों आया? क्योंकि जब तू निशंकित होगा, निकांक्षित होगा, निर्विचिकित्सक होगा, अमूढ़ होगा, है ना, तो तेरे से प्रभाव न होगा। तब तेरे को देख देख के लोग धर्म सीख लेंगे। उसका बेसिक क्राइटेरिया है, बोलो प्रसन्न रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, कभी दुखी नहीं होना। मैं तो क्या बताऊँ, अरे रोग आ जाए, दरिद्रता आ जाए, बिल्कुल, तो क्या होता है देखो, मैं आपको तो स्वांग है ये सब, क्या बताऊँ, मिट्टी का स्वांग रच दिया। मैं, मेरे सामने विशाल का स्वांग है, मुझे पता है ये स्वांग थोड़े दिन का, कितने दिन मुझे भी नहीं पता, आज का कल का क्या पता। ये स्वांग आया है मेरे साथ, मतलब ड्राइंग करके रख दी मिट्टी ने, पुतगलों ने, है ना, कहीं पे देखो आंखें, कहीं पे नाक, कहीं पे बाल उभरे, कहीं पे क्या है, तो पता है स्वांग है। अब इस स्वांग का क्या चिंता, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ये क्या है? तो जब जब अपने माइंड से ये प्रेशर जाता है, जब ये परिणामों में से ये व्याकुलता दूर होती है, तो आएगा क्या? तो आएंगी विशुद्धि, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता होती है धर्म की प्रभावना में कारण। समझ में आ गया? बस समझ में आ गई? तो ये प्रसन्नता को किससे बोला हमने? विशुद्धि। जिसके जीवन में विशुद्धि रहेगी वही प्रसन्न रहेगा ना। वो जो संकलेश वाले प्रसन्न रहेंगे क्या? तो धर्म प्रभाव न करनी, तो पहला क्राइटेरिया आपको बोलो, आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा, पहला पार्ट है ये। सुन में, प्रसन्न नहीं हो तो प्रभावना नहीं होगी, लोग तुम्हारे को देख देख उल्टा बोलो अप्रभावना हो जाएंगे। रे धर्म कर दे, कैसे कैसा व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, खुद दुखी दिख रहा है हमारे को, तो धर्म से सुख होता है, ये बात सब व्यर्थ है, व्यर्थ। समझ में आ कि नहीं? कोई भी चीज के लिए तड़प रहा है, देखो छोटी छोटी चीजों के लिए तड़प रहा है, देख कैसी प्रभावना हो गया हमारे। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहाँ से बताया? संकलेश विशुद्धि से। तो ये मुखमंडल है ना, ये कहा क्या पता है? स्क्रीन है, बोलो कहीं की भावों की।
फेस रीडिंग समझ गया? सुनिए कि नहीं सुनिए? फेस रीडिंग वो तो बड़ी साइंस है ये। फेस रीड करके बोल सकते, मेरे को तो सच में अगर अभ्यास हो तो किसी का फेस करके बोल सकते अंदर कौन से भाव चल रहे हैं। ये भी तो ज्ञान की कला है। ये ज्ञान डेवलप होता है तो देख सकते क्या हम। माँ तो बच्चों के केस में हुई थी ये माँ बच्चों के केस में तो बिल्कुल ऐसे तो समझ जाती क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में है कि नहीं? पापा बोलते क्या कुछ जरूरत है, बोलते नहीं हो तुमको नहीं पता, उसको प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ कर रहा है, उसको ये लगता है, उसको लगता है, तुमको नहीं पता, वो बोलता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ये माँ कर लेती कि नहीं रीड बच्चों का। तो कहना क्या है कि ये चेहरा बताएगा आपके अंदर के भावों। तो ये संकलेश विशुद्धि ये चारित्र गुण है। बताओ चारित्र गुण कहाँ दिख रहा है? चेहरे पर। अब कुछ कुछ लोग तो आर्टिफिशियल भी स्माइल करते हैं, तो हम भी समझ जाते हैं कि आर्टिफिशियल ही है समझे कि नहीं? कुछ कुछ आर्टिफिशियल स्माइल करते हैं। देखो नेचुरल स्माइल और आर्टिफिशियल स्माइल तो आ जानी चाहिए। देखो हंसे ऐसा हम हमारा आनंद ऐसा रहे कि लोग बोलते हैं तू इतना कैसे हंसता भाई, तू इतना प्रसन्न कैसे क्या रहता, क्या तेरे पास? तो मैं धर्म भैया, हमारे धर्म ने हमारे को निशंकित किया, निकांक्षित किया, निर्चिकित्सक किया, मूड बनाया। समझ रहे? हाँ हम स्माइलिंग सिर्फ फोटो में ही है। देखो मतलब उनकी एज हो गई तभी समझ रहे हो ठीक है नहीं? बस स्माइलिंग हमने तो वीडियो भी आया ना कुछ कुछ ट्रेनिंग में झगड़े करती रहती है लेकिन कैमरा ले लेते स्माइल कर लेते आए ना वीडियो में। तो ऐसे तो जीवन है हमारा। फोटो में सब स्माइलिंग रहते है ना, एक्चुअली में सब रोते रहते। तो और धर्म करने वाले हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा प्रसन्न, उनको दुखी नहीं कर सकता कोई। कारण विशुद्धि। विशुद्धि कहाँ से? तत्व चिंतन से। कौन सी तत्व चिंतन से? वस्तु स्वरूप जाना। मैं तो मरता ही नहीं, तो मरण भय खत्म, मुझे रोग होता नहीं, रोग भय खत्म। समझे? ये लोग मेरा, ये जो जीवन मेरा है ही नहीं है, विशाल वाला जीवन है, ये मेरा थोड़ी जीवन है। मेरा जीवन तो अनादि अनंत पर निरपेक्ष सहज जीवन है मेरा। तो मेरा जीवन वो है, तो इस लोक का भय नहीं, पर लोग है नहीं मेरा तो यही जीवन है ज्ञान आनंद वाला। समझे? चैतन्य आनंदमय, तो ये मेरा जीवन है, तो ये मेरा जीवन। तो ये लोग का भय पर लोग का भय गया, भय पूरे गए। और वांछा में सब मिट्टी दिख रही, कोई वांछा ही नहीं। इंद्र आदि पद वो दिख रहे हैं, वो मिट्टी के आकार सजेंगे आजू बाजू में, बस वो लुभारे नहीं, कुछ लुभाने रहा। तो क्या हो गया? तो अपने अंदर आई विशुद्धि। मतलब कैसे आई? वस्तु को देख लेने से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से कोई भय नहीं बचा, कोई भी वांछा नहीं बची। तो क्या आ गया? संकलेश उत्पन्न करने वाले प्रसंग ही नहीं बन रहे, वो भाव ही नहीं संकलेश उत्पन्न कर रहे। तो आ गई विशुद्धि, और इस विशुद्धि से होगी निर्जरा। तो सम्यक दृष्टि बैठे बैठे भी निर्जरा करता है विशुद्धि से।